कि सिंध ताश मुआहदा जौन सा इसका बाप भी कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लेवल का मुआहदा है और ये अकेला मुआहदा नहीं है, वर्ल्ड बैंक इसके अंदर है। दरियाए सिंध में इंशाल्लाह पानी बहेगा या फिर इंडियन फौज है उसका खून बहेगा। हमने पिछली मरतबा खाली चाय पिलाई थी, इस मरतबा वो ग्रीन टी पीना चाहें। हम हाजिर हैं, एक दफ़ा इधर आके तो देखे, फिर उनको अपनी ताकत का भी अंदाज़ा होगा और हमारी ताकत का भी। अगर इंडिया ने और मोदी सरकार ने कोई भी कदम उठाने की कोशिश की तो हमारी अफवाज उसका भरपूर मुकाबला करेंगी और मुल्क का दिफा करेंगी। वो अवाम के जज्बात से खेल रही है, भारतीय अवाम में नफरत फैला रही है अपने हमसायों के खिलाफ। जी नाज़रीन, मुल्तान प्रेस क्लब के बाद साफ़ी हजरात पाक फौज के हक में इजहार यकजहती कर रहे हैं। जो भारत के प्रोपेगेंडे हैं उनके खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाने से बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या मौक़िफ़ है? भारत जो ओछी हथकंडे अपना रहा है उसका क्या मकासद हो सकता है? बुनियादी तौर पर हमारा जो आज का ये इकट्ठ है तो हम इजहार यकजहती कर रहे हैं अपनी पाक फ़ौज के साथ, और हम ये बताना चाहते हैं भारत को या जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनको कि पूरी कौम जो है वो इस वक्त यकजा है और पाक आर्मी हमारी रेड लाइन है, हमारी लाइफ लाइन है बल्कि, और जो हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं और सहाफ़ी बिरादरी और पूरी कौम उनके साथ है। और भारत ने जो ये इक़दाम उठाया है कि वो सिंध ताश मुआहदे को मनसूख कर देगा, ख़त्म कर देगा, तो ये उसकी खाम ख्याली है। दरियाए सिंध में इंशाल्लाह पानी बहेगा या फिर इंडियन फौज है उसका खून बहेगा। तो हम यकजान हैं और अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं, इंशाल्लाह हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। ज़रा आप बताइएगा, इंडियन जो आर्मी है वो वहाँ पे दूसरी तरफ से उन्होंने तैनात भी कर रही है और मोदी ने सिंध ताश मुआहदे का भी एक तरफा तौर पर मुअत्तल किया है। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं दुनिया में, किस तरह से पैगाम दे रहे हैं अपने? देखिए जी, बात यह कि सिंध ताश मुआहदा जौन सा इसका बाप भी कैंसिल नहीं कर सकता। ये इंटरनेशनल लेवल का मुआहदा है और ये अकेला मुआहदा नहीं है, वर्ल्ड बैंक इसके अंदर है और इसके अंदर काफ़ी सालिस बीच में शामिल हैं, उसकी वजह से है। और दूसरी बात रहेगी कि इंडिया के अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि वो मुकाबला अटैक कर सके। अगर अटैक करेगा तो जैसे सदर साहब ने फरमाया कि यहाँ पे खून की नदियाँ मोदी समेत पूरी पार्लियामेंट की, इंडिया की और उनकी फ़ौज की चलेंगी, और यहाँ पे ये खून दरिया सिंध इन्होंने पानी बंद करें, दरिया सिंध में इनका खून चलेगा। सर आप बताइएगा, जो इस वक्त हालत कशीदगी इख्तियार की हुई है तो पाक फ़ौज अभी भी अपने मुहाज़ में मौजूद है, किस तरह से अगर कहीं से कोई हमला हो भी सकता है तो आप कितने हद तक अपनी फ़ौज के साथ और मुल्क के साथ रहेंगे? देखें जी, फ़ौज के साथ या मुल्क के साथ होने की तो बात ही नहीं है कि ये मुल्क है तो हम हैं, और ये जो इदारे हैं ये हमारी सालमियत के ज़ामिन हैं, हमारी तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन हैं। तो जो इदारे आपकी सालमियत और तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन होते हैं उनकी ताकत अवाम हुआ करती है, और अवाम अपनी भरपूर ताकत के साथ जो है वो मौजूद है। अवाम जो है वो मौजूद है, साफ़ी मौजूद है, हर तबका फ़िक्र के लोग ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं बल्कि पाकिस्तान आर्मी के साथ। कुछ अर्सा पहले एक इंडियन पायलट यहाँ पे घुस आए थे, उनको चाय पिलाई गई थी। अगर इस दफ़ा और तब कोई घुसता है तो उसको क्या पिलाया जाएगा, क्या खिलाया जाएगा? देखें जी, हम चाय पहले भी पिलाते हैं, मेहमान नवाज़ कौम है, और दुश्मनों की कदर करना शायद हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि ख़ासकर उस सूरत में जब वो हमारे कैदी बन जाते हैं। हमने पिछली मरतबा खाली चाय पिलाई थी, इस मरतबा वो ग्रीन टी पीना चाहें, गर्मियों का मौसम है, लस्सी पीना चाहें। हम हाजिर हैं, एक दफ़ा इधर आके तो देखे, फिर उनको अपनी ताकत का भी अंदाज़ा होगा और हमारी ताकत का भी। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं और हम कभी भी नहीं घबराते। हमारी अफवाज हरदम दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है, और इस बार भी अगर इंडिया ने और मोदी सरकार ने कोई भी कदम उठाने की कोशिश की तो हमारी अफवाज उसका भरपूर मुकाबला करेंगी और मुल्क का दिफा करेंगी। सिर्फ हमारी अफवाज बॉर्डर पर जो मौजूद हैं वो तो मुकाबला करने को तैयार है, बल्कि इस मुल्क का बच्चा बच्चा अपनी अफवाज के शाना बशाना मौजूद है और अपने दुश्मन को दुश्मन समझता है और दुश्मन का मुकाबला करना भी जानता है। तो मैं हम सब मिलकर भारत को और मोदी सरकार को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अपने ओछे हटकंडों से बाज रहें, और अगर हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश करने की कोशिश की या कोई भी वार करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ के जवाब दिया जाएगा, और हम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। जान, माल, खून, सब चीज़ की कुर्बानी हम अपने मुल्क के लिए देने को तैयार हैं। माजी में भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, और अपने मुल्क का दिफा हर कीमत पर करेंगे। कुछ अर्सा पहले कि इंडियन पायलट पाकिस्तान की सरहद अबूर करके आया था, उसको चाय पिलाई गई थी। अगर अब कोई आता है तो उसके साथ क्या होगा? उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है, अब वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। अगर उन्होंने हरकत की तो चाय के साथ इस बार कुछ और भी पिलाया जाएगा। और पिछली बार तो उनको मेहमान समझ के
बदतमीज़ मेहमान समझ करके हमने वापस कर दिया। इस बार आएंगे तो उनको उल्टा लटकाया जाएगा और इसके लिए पूरी कौम तैयार है। और हम पाक फौज से भी अपील करेंगे कि अगर इस तरह की अगर कोई दरारअंदाजी की कोशिश भारत करता है तो उनके जो फौजी गिरफ्तार हों तो उनको जेलों में डाला जाए, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भारत को वापस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है और मजलूम कश्मीरियों पर मजालिम डाल रहा है। और हम इंशाल्लाह पूरी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ भी है और भारत को यही पैगाम देना चाहते हैं, कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी है और आखिर दम तक हमारा रहेगा। कि उसकी जो सरकार है, उसकी जो हुकूमत है, वो सिर्फ अपनी बुरी परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो आवाम के जज्बात से खेल रही है, भारतीय आवाम में उन नफ़रत फैला रही है अपने हमसायों के ख़िलाफ़ और एक मुल्क में जो बड़ी आबादी ख़ुद मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ भी। तो इससे आप वक्ती तौर पे तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आपको कभी भी ऐसी कामयाबी नहीं मिल सकती जिसमें आप ये समझें कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी कौम को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मोदी मेरा ख़्याल है उन्हें सुन लेना चाहिए कि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान सबसे बड़ा वो मुस्लिम मुल्क है जो जारहियत पे यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर उस पर जारहियत मुसल्लत की गई तो उसका जवाब उसे मिल जाएगा। भारत हमें जानता है, हम एक एटमी ताकत हैं और एटमी ताकत से टकराना जो है वो ये मैं समझता हूँ कि वो अपने साथ नुकसान की बात करेगा। कभी भी ताकत जो है जब मुतवाज़न होती हैं तो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर हमले का इम्कान कम होता है, लेकिन अगर भारत ने ये गलती की और वो अटैक करता है तो पाक फ़ौज उस हमले का जवाब देने के लिए तैयार है और पूरी कौम अपने पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है, उसकी पुष्ट पर खड़ी हुई है। हम न पाक फ़ौज को मायूस करेंगे और इंशाल्लाह अपना माल जान के साथ हम पाक फ़ौज का साथ देंगे।